हमारे घर में बाथरूम भी नहीं था, तो मतलब टॉयलेट बाथरूम नहीं होता गाँव में। मेरी फटी हुई चप्पल लेके मैं स्कूल जाता था और वहाँ पे मुझे पता चलता था कि यार लोग कैसे रह रहे और हमारी तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। मुझे एक छोटी सी कंपनी में मुंबई में जॉब लगा। मैं 14 से 15 घंटे लगातार काम करने लगा, सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। मैं बहुत खुश था। मैं परिवार को सपोर्ट करने में सक्षम हो रहा था और मेरा परिवार भी बहुत खुश था। पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। मैं सभी लोगों को जोश प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, उसमें 99 करोड़ 99 लाख रुपए आप ऐड कर सकते हो क्या? और मुझे लगता है जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर वो 1 लाख में अपनी मेहनत, आपका पैशन, आपका जोश ऐड करे तो आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं गणेश किशन वराड़े, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ थिंकिटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ पे अपनी स्टार्टअप की जर्नी और उसके दौरान जो भी लर्निंग है वो बताने आया हूँ। थिंकिटिव एक छोटी सी फर्म जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 1 लाख रुपए से की थी और उसका वैल्यूएशन अभी 100 करोड़ से भी ऊपर है और हमारी फैमिली 250 एम्प्लॉय की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। मेरा जन्म एक छोटे से गांव कोनाम्बे में, वो महाराष्ट्र में एक नासिक जिले में छोटा सा गांव है, वहां पे हुआ था। और मेरी फैमिली 5 लोग थी। उसमें मेरे 2 बहनें, मेरे माता पिता और एक मैं। मेरे पिताजी ग्रोसरी शॉप में काम करते थे और ग्रोसरी शॉप में वो ट्रक से सामान लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते थे और ये काम बहुत मेहनत का था और इससे जितना भी पैसा आता था उससे मेरा परिवार का गुजारा भी नहीं हो रहा था। और यहाँ पे गांव में हमारा मिट्टी का घर था और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे कि मेरे पिताजी 12 किलोमीटर दूर जा रहे थे और वो शहर में काम करने के लिए जाते थे और रात सुबह वो 6 बजे जाते थे, रात के 10-11 बजे आते थे और वो आना-जाना उनका पूरा पैदल होता था। और इतनी सारी मेहनत वो सिर्फ़ इसलिए करते थे, सिर्फ़ 5-6 रुपए बचाने के लिए। और मेरी माँ, मेरे बहनें, वो भी दूसरे के खेतों में काम कर रही थी और वो इतनी सारी मेहनत सिर्फ़ थोड़े पैसे कमाने के लिए। और मेरा परिवार इतना सारा संघर्ष कर रहा था, कुछ पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ पैसे बचाने के लिए। और मैं ये संघर्ष पास से देख रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने तभी ठान लिया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और मेरे परिवार को ये पूरे संकट से बाहर निकालूँगा। क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मुझे शहर मेरे मामा जी के पास पढ़ाई के लिए भेजा गया। जब मैं पढ़ाई के लिए गया शहर में, तब मैं देखने लगा कि शहर के बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं और मेरे पिताजी यहाँ पे पैदल शहर पे जाते थे काम करने के लिए और वो मेरे लिए साइकिल तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और मैं मेरी फटी हुई चप्पल लेके मैं स्कूल जाता था और वहाँ पे मुझे पता चलता था कि यार लोग कैसे रह रहे और हमारी तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। और जब भी मैं गाँव पे भी जाता था, मेरी माँ, मेरी बहनें भी खेतों में काम कर रही है और मैं देखता था कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मुझे भी संघर्ष करना पड़ रहा था कि मैं मुझे एक य आज भी याद है कि जो छोटे-छोटे बच्चे थे स्कूल के, वो जो भेल खाते थे, मुझे भेल बहुत पसंद थी और वो लोग ₹5 की आती थी और मुझे 2-2 महीने ₹5 जमा जमा करने में लगते थे और वो भी हम लोग 5 लोग मिलके ₹5 जमा करके भेल खाते थे। यहाँ मैं मिडल क्लास लोगों की 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ, ख़ासियत है। वो कि वो उनको जो बड़ी चीज़ें होती हैं, लग्ज़रियस चीज़ें होती हैं, उनका कुछ पता ही नहीं होता। वो छोटी-छोटी चीज़ों में अपना गुज़ारा कर लेते, उसमें खुशी ढूँढते। जैसे कि मैंने भेल खाने से या फिर चटनी खाने से या फिर कोई कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ करने से। और दूसरी ख़ासियत ये होती है कि वो हर एक मिडल क्लास का बच्चा ये लग्ज़रियस चीज़ें पाने के लिए जी-तोड़ मेहनत करना चाहता है। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, 2010 में मैंने मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मुझे एक छोटी-सी कंपनी में मुंबई में जॉब लगा और मुझे सिर्फ़ 8 से 10 हज़ार रुपए वहाँ पे मिलते थे दोस्तों। और उससे भी जितना भी बचता था, मैं घर पे भेजा करता था और मैं लगातार एक्स्ट्रा वर्किंग करने लगा। मैं 14 से 15 घंटे लगातार काम करने लगा, सिर्फ़ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। फिर भी मैं खुश नहीं था। मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा थी ताकि मैं परिवार को सपोर्ट कर सकूँ। मेरा जो मिट्टी का घर था, सबसे पहले मैं चाहता था कि उसकी छत भी गल सच्चे पानी टपकता था, तो मैंने वो पहले छत बनवाई। उसके बाद हमारे घर में बाथरूम भी नहीं था, तो मतलब टॉयलेट बाथरूम नहीं होता गाँव में, वो कॉमन रहता है, तो मैंने खुद का बाथरूम बनवाया और धीरे-धीरे करके घर की कंडीशन बदलता गया। मेरी बहन की शादी होने पे आ रही थी, तो मैंने शादी के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, एक-एक पाई जोड़ी और हम लोगों ने धूम-धाम से मेरी बहन की शादी करी। मैं बहुत खुश था कि मैं ये सब कर पाया और धीरे-धीरे करके मेरे माताजी का भी जॉब छुड़वा, जो भी काम करती थी उसको बोला कि काम मत करो, मैं अभी पैसे कमा रहा हूँ और मैं घर को सँभाल सकता हूँ।
और फाइनली मेरी ये इच्छा थी कि पिताजी जो छोटा-मोटा काम कर रहे हैं वो भी छोड़ दें, और इसीलिए मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। और धीरे-धीरे करके जब मुझे अच्छी जॉब लगी एमएनसी में, तब मैंने पिताजी को फाइनली बोला कि आपका अभी रिटायरमेंट हो चुका है, अभी आप मेरे भरोसे रह सकते हो। और उस वक़्त मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस हुई। तो मैं आगे बढ़ता गया, मैं बहुत खुश था। मैं परिवार को सपोर्ट करने में सक्षम हो रहा था और मेरा परिवार भी बहुत खुश था। पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जो मैं करना चाहता था, पैसे कमाना, यही अल्टीमेट गोल रहता है। बट मेरी कुछ अलग इच्छा थी कि यार इतना जो पैसा कमा रहा हूँ, वो तो कोई भी कमा सकता है नॉर्मल आदमी। मैं कुछ और बड़े लेवल पे करना चाहता था और फैमिली का लेवल बढ़ाना चाहता था। और इज़न्ट इट अ गुड आइडिया कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप डालूँ और उसमें रियल वर्ल्ड बिज़नेस प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। और इसी तरह से हमारा स्टार्टअप का शुरुआत हुआ। जब मैंने स्टार्टअप करने का सोचा, तब सबसे पहले दिक्कत ये थी कि मैं घरवालों को बताऊँ कैसे? जब मैंने घरवालों को बताया, मामा जी ने बहुत विरोध किया, क्योंकि मामा जी पढ़े-लिखे थे। मेरे पिताजी पिताजी और माँ को तो समझ में ही नहीं आ रहा था स्टार्टअप मतलब होता क्या है? और ये करना ही क्यों है? ये किसी ने भी किया नहीं हमारे जो परिवार ने, तो ऐसी चीज़ करना ही नहीं जिससे जिससे पैसे की अनसर्टेनिटी हो। उनके लिए तो पैसा कमाना ये एक ही जॉब होता है लाइफ में, और स्टार्टअप और कंपनी डालना ये बहुत बड़े लोगों की चीज़ें होती है, और ये बड़े लोगों की चीज़ें हम लोग कर ही नहीं सकते। हम लोग मिडल क्लास हैं, हम लोग बड़ा बन ही नहीं सकते। बट जितना भी विरोध था, उस उन सभी लोगों को मैंने समझाया कि मैं जो करने जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ़ 2 साल के लिए करने दो। मैं कुछ अलग नहीं कर पाया तो मैं फिर से जॉब कर सकता हूँ। तो ये सब विरोध को सामने जाके मैंने घरवालों को समझाया, मामा जी को समझाया, और फाइनली वो लोग माने। और वो लोग चाहते थे कि यार कम से कम शादी तो कर ले, उसके बाद स्टार्टअप स्टार्ट करो। बट मुझे पता था कि शादी के बाद एक छोटा भी डिसीज़न लेना हो, तो आपको 2 लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। एक अपनी माँ और दूसरे अपने होने वाले बच्चों की माँ। तो मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं शादी से पहले ही स्टार्टअप जॉइन स्टार्ट करूँगा, और मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का निर्णय लिया और उस पे ठाम रहा। बट आप ये सोचना कि स्टार्टअप डालना ये बहुत ईज़ी है, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। स्टार्टअप के लिए आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, और मैंने अपनी खोज शुरू की। मुझे अपना को-फाउंडर और सेल्स पर्सन मेरे एक्स कलीग में मिला। उसको ज़्यादा बिना सोचे-समझे मैंने उसको ऑनबोर्ड कर लिया। हम लोगों ने बैंगलोर में एक छोटे से फ्लैट में 2 लोगों के साथ हमारी कंपनी की शुरुआत की। इनिशियली में मैं ऐसे करना चाहता था कि मैं पार्ट टाइम में करना चाहता था, क्योंकि मैं चीज़ों को जाँचना चाहता था, परखना चाहता था। मैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक लगातार अपनी जो जॉब है वो दिन का जॉब करता था, और रात के 7 बजे से 2 बजे तक अपने स्टार्टअप का काम करने लगा। स्टार्टअप बहुत लोगों को कूल लगता है, फाउंडिंग का टैग मिल जाएगा, बट रियल में यहाँ पे सिर्फ काम करना पड़ता है, खून-पसीना एक करके काम करना पड़ता है। हम लोगों ने पूरा खून-पसीना एक किया और 6 महीने तक ये सिलसिला जारी रखा। हम लोग कुछ ही दिनों में 8 से 10 लोगों तक पहुँच गए, और हम लोग और भी आगे बढ़ सकते थे दोस्तों। बट इससे पहले ही मेरे जीवन में एक मैजिकल चैलेंज आ खड़ा था, और वो था मेरी शादी। इंडियन पेरेंट विल नॉट बिकम हैप्पी अनलेस एंड अनटिल ये शादी के झंझट में आप नहीं फँसते। मैं भी ये शादी के झंझट में फँसने वाला था। तो मेरे 2 ही कंडीशन थे शादी के लिए। पहली, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर होनी चाहिए, और दूसरी, क्योंकि लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने मेरा स्टार्टअप भी जॉइन करना चाहिए। तो लकीली मुझे एक लड़की मिली। हम लोगों ने मैं शादी के लिए जब जा रहा था, तब मेरे पास सिर्फ़ 12 एम्प्लॉयी थे, और जब मैं वापस आया, वो रिलीज़ होके 2 बज गए थे। और हुआ इसलिए कि मेरा जो को-फाउंडर है और मेरे जो एम्प्लॉयी है, उनके बीच में मतभेद होने लगे, और वी स्क्रूड अप। और हम लोग पूरे जो 1 साल में अच्छे से कंपनी बनाई थी, उसको बंद करने के राह पे चलने लगे थे। और उससे पहले मैंने खुद से बोला कि एज़ ए एंटरप्रेन्योर हम लोग अभी बंद नहीं करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और हम लोग हारे भी तो चलेगा, हम लोग खुद से तो कह पाएँगे। हम लोगों ने लड़ के हारे, हम लोगों ने गिव अप नहीं किया, और हम लोगों ने लड़ना शुरू किया। हम लोग लगातार 15 घंटे काम करने लगे, और ये समय मेरे लाइफ़ का सबसे मुश्किल समय था, क्योंकि एक तरफ जब मेरी नई शादी हुई थी, उधर मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, और दूसरी तरफ मेरा स्टार्टअप भी अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। हम लोगों ने लड़ना शुरू किया, हम लोगों ने पूरे सैलरी ख़त्म कर दिए, हम लोगों ने पर्क्स लेना ख़त्म कर दिया, खर्चे कम कर दिए। हम लोगों को एक अच्छा हेल्थ केयर में प्रोजेक्ट मिला, उसी क्लाइंट से और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलने लगे। हम लोगों ने लगातार काम करना शुरू किया, और हम लोगों ने लड़ना शुरू किया, और धीरे-धीरे बढ़ते हम लोग को फिर से लोगों को जोड़ते गए। हम लोग की 10-12 की टीम फिर से बन चुकी।
और ये चैलेंज खत्म होते ही दूसरा चैलेंज हमारे लिए वेट कर रहा था, और वो था कि मेरा जो को-फाउंडर है और मेरे बीच में कंपनी को विज़न के लेके मिशन को लेके मतभेद होने लगे। और 23% चांसेस है कि आपकी कंपनी फेल हो जाएगी, आपकी अगर को-फाउंडिंग टीम अच्छी नहीं हो तो। और ये तीसरे सबसे कॉमन रीज़न है कि बहुत सारी कंपनियाँ फेल हो जाती। हमारी कंपनी भी फेल होने के कगार पे थी। हम लोगों ने उससे पहले ही डिसीज़न ले लिया कि हम लोग अलग हो जाएँगे, और हम लोगों ने अलग हो गए। इसके बाद मैं चाहता था कि मैं ऐसी टीम बनाऊँ जो कि मेरे विज़न में और मिशन में मेरा साथ दे, और मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ दिन-रात काम करे, और मैंने मेरी खोज शुरू की। मेरे लंबे अरसे का एक फ्रेंड था जितेंद्र करके, उसको मैंने अप्रोच किया कि एज़ अ को-फाउंडर के लिए। उसने मुझे मेरा सुझाव उसको अच्छा लगा। उसने कंपनी जॉइन करने के इरादे से लैपटॉप खरीदा, बट पहला साल उसने पूरा नेटफ्लिक्स देखने में गँवा दिया। दूसरे साल वो काम करने की कोशिश कर रहा था। तीसरे साल मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। बट एक दिन वो खुद आके बोला कि मैं कंपनी जॉइन करना चाहता हूँ। मैंने पूछा अभी क्यों? तो वो बोला कि मेरे ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चालू है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ और मुझे स्टार्टअप अच्छा लग रहा है। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। दूसरा निशान, उसकी क्यूए की स्टार्टअप थी, और उसकी क्यूए की स्टार्टअप और हमारी डेवलपमेंट की टीम बहुत अच्छी किलर कंपनी कॉम्बिनेशन बन सकती थी। उसको ये सुझाव अच्छा लगा और हम लोगों ने मर्ज किया। हम लोग को एक टेक्नोलॉजिकल बंदे की ज़रूरत थी, जो कि हमारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सँभाले। और कौस्तुभ करके हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था, वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था, और उसको मैंने बोला कि जॉइन करो, बट वो प्रोडक्ट पे काम कर रहा था और हम तहे दिल से तमन्ना कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट का आइडिया छोड़ दे, और एक दिन आया उसने अपना प्रोडक्ट का आइडिया छोड़ा और हमें जॉइन कर लिया। हमारी बहुत अच्छी टीम बन चुकी थी, मुझे जैसे चाहिए था वैसे टीम बन चुकी थी। हम 30-40 लोग बन चुके थे, और विथ वेरी गुड मैनेजमेंट टीम। अभी हमारे लिए चैलेंज था कि ये 30-40 की टीम मैं 300 तक कैसे लेके जाऊँ? और हम लोग में से कोई भी एमबीए बैकग्राउंड से नहीं था, या फिर किसी ने भी बिज़नेस नहीं किया था, कि वो मुझे बता सके कि ये स्केलिंग कैसे होती है, बिज़नेस कैसे चलाते हैं। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने अपने आप से ही प्लानिंग करना शुरू कर दिया। हम लोग हायर नंबर का प्लान करते थे, ये सोच के कि हम लोग उसके नज़दीक भी पहुँचे तो भी चलेगा, इट विल बी आवर सक्सेस। बट एज़ माइक टायसन सेड, एवरीबॉडी हैज़ अ प्लान अंटिल यू गेट पंच ऑन योर फेस। हम लोग को भी पंच मिला, और बहुत ज़ोर का पंच मिला। हम लोग के जो प्लानिंग नंबर थे, वो अनरियलिस्टिक थे, और हमारे जो एक्चुअल नंबर और प्लानिंग में कोई तालमेल ही नहीं था। इनफैक्ट हमारी टीम प्रेशराइज़ हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने उनको अनरियलिस्टिक प्लानिंग दी थी। इसके बाद हम लोगों ने स्टेप बैक किया, और हम लोग बैठे, और हम लोगों ने सोचा कि टीम के कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार हम लोग प्लान करेंगे। उन लोगों को एग्ज़ीक्यूशन का पाथ बताएँगे, और धीरे-धीरे करके टीम गोल अचीव करने लगी, मोटिवेट होने लगी। इसके साथ-साथ हम लोगों ने अपना विज़न भी बताया, और टीम को समझाया कि हम लोग कहाँ पे रीच होना चाहते हैं। और क्योंकि टीम को विज़न बताया, उनको भी अच्छा लगा कि टीम का विज़न अगर अचीव होगा तो हमारी भी ग्रोथ होगी। और ये विज़न और प्लानिंग हमारे सक्सेस का की बनी। हम लोग 2x के स्पीड से ग्रो होने लगे। हम लोग 30 लोगों की टीम 70 बनी, 70 से 150, 150 से हम लोग अभी 250 हो चुके, और ये साल के एंड तक हम लोग 300 भी हो जाएँगे। और ये सब कुछ हम लोग कर पाए सिर्फ़ 2 से 3 साल में, और पहले 4 से 5 साल हम लोगों को सिर्फ़ स्ट्रगल करने में गए। हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम आए, उससे हम लोगों ने चैलेंज किया, हम लोगों ने फाइट किया, और ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलता। आपको चैलेंजेस को स्वीकार करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ कि जो बच्चा ₹5 के भेल के लिए 2-2 महीने तक वेट कर रहा था और 5 लोगों को जोड़ के भेल खाता था, अभी वो बच्चा बड़ा होके जो भी चीज़ खरीदना चाहता, और जब वो फटी चप्पल पहन के स्कूल जाया करता था, आज मैं शूज़ लेते वक़्त, कोई भी कपड़े लेते वक़्त उसका प्राइस भी नहीं देखता। यहाँ तक मैंने तरक्की की है। तो मुझे पता है कि मेरे जैसा बच्चा हर एक में है, और हर एक चाहता है कि हर एक बच्चा वो चाहता है कि कोई ₹5 की भेल खाना चाहता है यार, या फिर कोई बहुत बड़े बंगले में रहना चाहता है यार, और कुछ भी ड्रीम है आपके, उसके लिए जितने भी अनकंफर्टेबल डिसीज़न लेने पड़े वो लो, और उसके ऊपर इतनी मेहनत करो, और आपकी मेहनत 100% शिद्दत से करोगे तो आज सक्सेसफुल हो ही जाओगे। तो थैंक यू जोश फॉर हैविंग मी ओवर हियर, और जो भी लोग मेरे साथ ये थिंकिटिव में जुड़े हुए हैं, थिंकिटिव को एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, उन सबका धन्यवाद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं।
वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।